हेलो गाइस, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और मेरे एपिसोड्स के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं लू फेंग वाली स्कूल गॉड के, तो आप वो एपिसोड्स जल्दी से जाकर देखिए, वरना आपको ये एपिसोड यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। और बहुत सारे लोग कह रहे थे यार एनिमी टाइम पास वाले तो इतना देर से वीडियो क्यों अपलोड कर रहा है। वजह कुछ ये है कि अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं रोज़ की 4 वीडियो अपलोड करूँ, तो इसलिए मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ और ज़्यादा हो पाया तो मैं रोज़ की 4 वीडियो अपलोड करूँगा। और ये वीडियो मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। हमें एनिमी की स्टार्टिंग में हमें फर्स्ट सीन में दिखा जाता है जो बाओ के जो डैड है वो लू फेंग से कह रहे थे तुम मजाक तो नहीं कर रहे, इस भद्दे से डोनट को कौन खरीदेगा, मुझे तो नहीं लगता यहाँ पर तुम्हारा कोई खरीदेगा। मगर लू फेंग उसकी दूसरी तरफ से कहता है कि नहीं, इसको लोग 1 मिलियन में खरीद लेंगे, क्योंकि मेरे को पता है ये टेस्ट में इतना अच्छा ना हो, स्वाद में अच्छा ना हो, मगर दिखने में भी अच्छा ना हो, मगर इसको आप खरीद के तो देखो 1 मिलियन में तो बिच ही जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है जो है ना वहाँ की साइड लोग बाओ के डैड की मजाक बनते हुए हंस रहे होते हैं कि बाओ के डैड का मजाक बन गया। फिर वो कहते हैं तुम बेवकूफ़ लड़के, तुम्हें क्या पता। और फिर वो अपने गार्ड से कहता है इसको मारो, मगर फिर वो उसके पास जाने की सोचते हैं, मगर फिर अपना लू फेंग वहाँ बीच में खड़ा होकर कहता है तुम्हें क्या लगता है ये 1 मिलियन में जिसको खरीदना हो वो यहाँ पर खरीद ले। फिर वो कहता है कि ना नहीं, इधर कोई नहीं खरीदेगा, मुझे पता है इतना कौन किसके पास इतना पैसा है जो फालतू बर्बाद करेगा। बीवी कहती है अरे यार अब क्या होगा लू फेंग का, मगर उसका फिर अपना लू फेंग कहता है 1 मिलियन जोर से लाकर। वहाँ पे सब लोग सुनते हैं और वो कहते हैं ये पागल हो गया लगता है, कौन खरीदेगा, कौन अपने आप को मुसीबत में डालेगा 1 मिलियन खरीद के। फिर वहाँ पे एक शख्स की एंट्री होती है और फिर उसको देखकर बाओ के डैड जो बहुत ज़्यादा सदमे में ऐसे आ जाते हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं मिस्टर लियो होते हैं। लियो कहेंगे इसे हम, लियो कहते हैं कि ना तुम्हें क्या लगा कि मैं ये ख़रीद नहीं पाऊँगा, मेरे पास इतना पैसा है और 1 मिलियन में ख़रीद लूँगा। फिर वो बाओ के डैड कहते हैं मुझे पता था, इनके लिए 1 मिलियन तो बाल्टी में पैसे पानी की तरह बर्बाद करना है। वो बाओ के बेटे की तरफ देखते हैं, बाओ का बेटा बोलता है अरे ये तो वही ग्रुप है, मेरे को भागना होगा। और फिर है ना जहाँ लू फेंग बोलता है कि तुम बैट लगाओ 1 मिलियन से, फिर है ना वो बोलती है लड़की किसी को ख़रीदना है 1 मिलियन में और किसी को ख़रीदना है। वहाँ सब लोग कहते हैं यार हमारे पास ना इतने पैसे और ना ये इतनी बकवास चीज़ खरीदने का टाइम है। और फिर वो लड़की डील लगा देती है और मिस्टर लियो को वो चीज़ मिल जाती है। और वो मिस्टर लियो वो उस अपनी आइटम को लेते हैं और खा के देखते हैं, मगर वो इतनी गंदी होती है खाने में स्वाद में कि वो उसको वहीं फेंक देते हैं। और वो कहते हैं ये कितनी अजीब चीज़ है, ये किसने बनाई है, और वो ऐसा कहते हैं। मगर जो वो सोचते हैं बाओ के डैड मैं अब शर्त में हार चुका तो अब ये मेरा नाम ना लग जाए कि मेरी ये चीज़ है। और वो बोलता है अपने बेटे से भाग ले बेटा, वरना आज हमारी कुटाई होगी। फिर हमें दिखा जाए तो लियो और जो लू फेंग है वो मिलकर पी रहे होते हैं, लू फेंग उनका धन्यवाद दे रहा होता है और कहता है आपकी मदद से ही मैं ये कर पाया हूँ। वो कहते हैं इसकी कोई बात नहीं, तुम्हें जब ज़रूरत पड़े तब मेरे बताना। और मिस्टर जैंग कहते हैं कि ये तुम इनको पहले से ही जानते हो मिस्टर लियो को, तो वो बहुत ज़्यादा वो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। और भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, वो कहती है मेरे डैड से ही मदद मांग लेता, मदद मांगनी थी। और वहाँ पर सब पार्टी इंजॉय करने लग जाते हैं और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें अगले सीन में एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्वीन इलियन के साथ आपने एक बंदा देखा होगा, ये वही बंदा है और वो वहाँ पे पी रहा होता है एकदम मदहोश होकर। और फिर वहाँ पे ह्यून आता है, ह्यून वहाँ पे आते ही बोलता है कि ना तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ बैठे बैठे क्यों टल्ली हो रहे हो। फिर वो कहता है सीनियर आपको कोई प्रॉब्लम है क्या। फिर वो बोलता है तुम मुझे सीनियर मत क्या करो, तुम मुझे ह्यूआ क्या करो। फिर वो बोलता है एक बंदा है जिसका नाम लू फेंग है, उसने मेरी ज़िंदगी झंड बना दी है, उसने मेरी गर्लफ्रेंड तक को पटा लिया, मैं उसको पटाने की सोच रहा था मगर उसने उसको पटा लिया। फिर ह्यून गुस्से में आ जाता है, वो कहता है ऐसा कैसे कर सकता है, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पटा कैसे सकता है, मैं उसको ऐसा करने नहीं दूंगा और मैं उससे उसके स्कूल में ही मार दूंगा, तुम चिंता मत करो, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे दोस्त के साथ ऐसा करेगा तो उसको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और फिर हमें सीन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो लियो नाम का एक बंदा होता है जो अपना गिलास मतलब एक तरह उसको पिचका रहा होता है और उसके 2 अपोनेंट कहते हैं कि ना वो आ गया, लू भाग लेने के लिए आया है, हमें कैसे भी करके उसे हटाना होगा। और फिर वहाँ पे एक बंदा आता है, वो कहता है हाँ लू फेंग पहुँच चुका है यहाँ पर, हमें कुछ करना होगा। फिर वो लियो उसमें एक बहुत लात मारता है, वो कहता है तुम यही बुरी न्यूज़ सुनाने के लिए मुझे आए थे, मेरे को लगा कोई अच्छी न्यूज़ सुना रहे होंगे। वो कहता है कि ना ये हमारे स्कूल के बच्चों के लड़ रहा है और है ना वो कहता है कि ना और ज़्यादा कुछ नहीं, ये कंपटीशन में पार्ट लेना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो कहता है ऐसे कैसे कंपटीशन में पार्ट लेना है और ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि मुझे हरा सके, मैं अपने भी किसी भी अपोनेंट को कमज़ोर नहीं समझता, मैं एक तरह का ऐसा वो एक मेरे लिए ऐसा विलन है जिसको मैं सांप से भी बुरा मानता हूँ और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम बदल जाएगा लियो से कुछ भी रख देना। फिर वो कहता है ठीक है बॉस।
और फिर हमें दिखा जाता है जो अपना लू फेंग है वो टैक्सी में से उतर जाता है और वो टैक्सी वाले को पैसे देकर वो कहता है मैं पहुंच चुका हूँ अपनी जगह पर। यही वो ऑडिटोरियम है जहाँ पर मुझे इंग्लिश कॉन्टेस्ट पे भाग लेने के लिए मतलब मिस जिन ने कहा था। तो वो वहाँ पर जा ही रहा होता है, मगर एक लड़की भागते हुए आती है और उसको पकड़ लेती है और वो उफ करती है। मगर अपना लू फेंग हैरान हो जाता है, यार मेरे को किस लड़की ने पकड़ लिया। वो लड़की वहाँ से जाने लगती है मगर अपना लू फेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और लू फेंग बोलता है कोई प्रॉब्लम है क्या, खूबसूरत लड़की ब्यूटी। और वो लड़की बोलती है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और है ना फिर वो वहाँ से जाने लगती है, मगर फिर वो उसका हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि ए बेवकूफ़ तुम्हें किसी लड़की को छेड़ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। वो कहता है मैं तुम्हें नहीं छेड़ रहा, मैंने तो तुम्हारा बस हाथ ही पकड़ा था, कोई बड़ी बात थोड़ी करी थी। फिर वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उसके स्कूल के लड़के आते हैं। वो कहते हैं तुम उसमें पार्टिसिपेट करने आए ना। फिर वो कहता है हाँ मैं इसमें पार्टिसिपेट करने आया। तुम एक लड़की को छेड़ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। फिर वहाँ के दो बंदे कहते हैं मैं इसका भाई हूँ और ये मेरा दोस्त है, तुम एक लड़की को छेड़ रहे हो उसके लिए मैं तुम्हें बहुत बुरा पीटूंगा। और वो उसकी बहन उसके पास जाके कहती है ये मुझे छेड़ रहा है भैया आप मुझे बचाइए। मगर फिर अपना लू फेंग सोचता है ये झूठी लड़की इतनी झूठी बातों में इनको फंसा रही है। फिर वो लड़का कहता है इसको मारो, इस लड़के को लू फेंग को इसको इतना मारो कि इसकी हड्डियाँ काँप जाए। और एक और बंदा कहता है हाँ इसको बहुत मारो, रोने लग जाए, हमारे सामने सिर नहीं झुकाया तो इसने। लू फेंग बोलता है इनका ये प्लान था पहले से, मुझे ऐसा लगता है। फिर वहाँ पे मिस सॉन्ग आ जाती हैं जिसको आपने बहुत सारे एपिसोड्स में देखा होगा। और फिर वो बोलता है ये तो मिस सॉन्ग है, ये हमारे स्कूल में है पढ़ती हैं, मगर ये इधर क्या कर रही हैं। फिर वो उसको बोलती है तुम चुप रहना मैं वो अभी बताते हो। फिर वो उन सबसे कहती है तुम इतनी खूबसूरत भी नहीं हो कि जो ये तुम्हें पसंद करे और तुम्हारी बात। फिर वो कहती है नहीं मैं ये मुझे प्रपोज करने आया था और मैं यही इसका मकसद था। फिर वो कहती है तुम्हें ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है क्योंकि मैं तो इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। और ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि लू फेंग की गर्लफ्रेंड एक मिस सॉन्ग है, ये बहुत बड़ी बात है। और है ना वो बोलती है तुम्हारे जैसी लड़कियाँ तो इसके आगे पीछे वैसे ही फिरती है और वैसे ही मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ तो तुम जैसे की क्या ज़रूरत। और फिर वो कह के वहाँ जाने लगते हैं, वहाँ के बच्चों के लगते हैं वो बेइज्जती हो गई बेइज्जती हो गई, इतनी बुरी बेइज्जती तो आज तक किसी ने नहीं की होगी फिर उस ब्यूटी की मतलब उस लड़की की। और वो कहती है लू फेंग से वो मिस सॉन्ग कि तुम्हें चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ जब तक चिंता मत करो। उसका एक भाई कहता है इसको मारता हूँ अभी हम बताते हैं। और फिर वो कहती है अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें अभी नहीं लड़ना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जब तक वो उसके साथ है वो जब तक कोई चिंता नहीं हो। वो कहती है मेरा बॉयफ्रेंड मेरे सबसे ज़्यादा बढ़िया और तुम तो यहाँ से निकल जाओ और इस कंपटीशन में पार्ट मतलब तुम हार जाओगे। फिर वहाँ से निकलने लगे। वो मन में सोचती है यार कितना अजीब है ये और कितने अजीब है। और उसका एक भाई वो भाई है ना देख रहा होता है वो उनको और अपना जो वो दोनों जा रहे होते हैं। फिर उसका भाई कहता है रुको मैं जा रहा हूँ, अब मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, उन्होंने मेरी बहन को रुलाया कैसे। फिर उसकी बहन कहती है अरे भाई रुको कहाँ है, उसके भाई का नाम काय है। और वो वहाँ पे भागने लगता है और वो लू फेंग की तरफ पंच मारे और बेवकूफ़ मैं तुम्हें पंच मार के तुझे बता दूंगा। फिर अपना लू फेंग उसमें एक बहुत बुरी लात मारता है, उस लात से वो ढेर हो जाता है। फिर वो कहती है कि वो अपना लू फेंग कहता है कि ना तुम 2 मिनट रुको। फिर वो कहती है हाँ ठीक है मैं और वो बंदा काय कहता है कि ना इसको मारो, सब मिल के मारो। उसकी पूरी क्लास के स्टूडेंट्स सारे आ जाते हैं। अपना लू फेंग अपना गॉडजिला मोड एक्टिव कर लेता है और सब में बहुत बुरी तरीके से बांध लगता है। वहाँ के सारे लोगों के कभी किसी के मुंह पे एक चाटा, किसी को दूसरी चाटा है, मतलब एक तरह से सबको प्रसाद बांटना ही है भाई, कैसे भी करके प्रसाद तो बांटना ही है। सब लो फ्री फंड में लो, किसी के कहीं गलत जगह किसी का गलत जगह। फिर उसका भाई काय बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और डर जाता है। फिर अपना लू फेंग कहता है तुम अगली बार से मुझे दिखे तो मैं तुम्हें ज़िंदगी से उठा दूंगा, स्वर्ग पहुंचा दूंगा। स्वर्ग कौन, तुम्हें हेल में पहुंचाऊंगा। वो कहता है ठीक है आप जा सकते हैं। और ना वो फिर लू फेंग से वो लड़की कहती है तुम तो एक लेजेंड हो। और फिर अपना लू फेंग वहाँ से चला जाता है। और यही फिर हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखा जाता है जहाँ पे मिस्टर लियो 2 लड़कों का वेट कर रहे थे और वो वहाँ पे कुछ शोर भी हो रहा था। फिर वो कह रहे थे अभी वो दोनों आएंगे और मुझे एक अच्छी गुड न्यूज़ देंगे कि उन्हें लू फेंग को मारा और बहुत बुरी तरीके से उसकी हड्डियाँ तोड़ी। इतना ही मैं चाहता हूँ। और वहाँ पे फिर वो दोनों आ जाते हैं। तभी उन दोनों की हालत देख कर ही वो समझ जाता है अरे यार क्या हुआ इसको। फिर वो दोनों बोलते हैं हमें लू फेंग ने बहुत बुरी तरीके से मारा और हम उसे नहीं हरा पाए, क्या आप हमें एक और चांस देख सकते हैं, हम बड़े बड़े गुंडों को बुलाएंगे और उसे पिटवाने की कोशिश करेंगे। फिर ये बात सुन के लियो मन में इतना आग बबूला हो जाता है। वो कहता है तुम दोनों को ये समझ नहीं आई, उसने तुम्हें हरा दिया, वो इतना पावरफुल है। और फिर उन दोनों में एक मुक्का मारता है और कहता है अगली बार मेरी आंखों के सामने देख मत जाना वरना तुम्हारी हड्डियाँ हैं वो भी नहीं छोड़ूंगा। फिर वो दोनों कहते हैं हाँ और वहाँ से जाने लगते हैं। और लियो बोलता है इसने मेरे को गुस्सा दिला दिया, लू फेंग मैं तुमसे बदला लेके रहूँगा, तुम्हारी ज़िंदगी नहीं ख़त्म कर दी तो मेरा नाम भी लियो नहीं।
फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें मिस सॉन्ग दिखाई जाती है जो वहाँ पे गाना गाना नहीं, वो वहाँ पे इंग्लिश बोल रही होती है। वो कह रही होती है नेट हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, उससे हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं और बहुत कुछ। वहाँ के 2 कमेंटमेंट कहते हैं मुझे तो इतना खास नहीं लगा, और एक कहती है मुझे मैं इसको 7 नंबर दूंगी, इसने थोड़ा बहुत अच्छा किया। वो कहते हैं हाँ ठीक है तुमने दिया तो मेरे को तो अच्छा है बिल्कुल नहीं लगा। फिर हमें देखा जाता है मिस सॉन्ग, अब वो लू फैंग के पास जाते हैं, वो कहते हैं तुमने देखा मैंने कर लिया, और फिर वो कहता है हाँ मैंने देखा आपने बहुत अच्छा किया है, अब मैं चाहता हूँ ट्राई करता हूँ। और फिर वो वहाँ जाने लगता है। फिर वो कहती है मेरे बॉयफ्रेंड तुम बहुत अच्छा करना, मेरी नाक मत कटा देना। और लू फैंग ये बात सुन के थोड़ा काँप जाता है, और फिर लू फैंग स्टेज पे पहुंच जाता है, और लू फैंग को देखकर वो लोग कहते हैं नया कंटेस्टेंट आ गया है, अब हमें इसके पॉइंट्स ऐड करने हैं, ये गाना गाए, पता नहीं क्या बोलेगा इंग्लिश में, देखना है, इंग्लिश कंपटीशन है, पता नहीं कैसा बोलेगा। और फिर वो लू फैंग से बोलते हैं जल्दी बोलो, और फिर वो लू फैंग बोलता है मेरे टॉपिक का नाम है आई हैव अ ड्रीम, मेरा सपना। और फिर बोलते हैं ये टॉपिक बहुत हार्ड है, मुझे नहीं लगता ये कभी दे पाएगा, और मेरा सिर भी दुख रहा है, वैसे मैं इसके टॉपिक नहीं सुनूंगा। फिर अपना लू फैंग माइक पे टेस्टिंग बोलता है और है ना अपनी स्पीच स्टार्ट कर देता है। उसकी स्पीच इतनी पावरफुल होती है कि वहाँ मतलब एक तरह की किरण सी चमक जाती है यार, बात ही बात बोली इतने भी, क्या बिजली चमक लगे, फाइट होती तो बात भी होती। और ये बात है उसकी बातें इतनी अच्छी थी कि बोल दे अरे यार OMG, मैं तो सोच ही नहीं सकती, और सब रोने लग जाते हैं क्योंकि इतनी इमोशनल और कितनी बढ़िया इंग्लिश स्पीच आज तक किसी ने नहीं बोली दुनिया में। और वो सब है ना बोलते हैं अरे यार ये तो इंग्लिश का बहुत बड़ा टैलेंट है, इसको मैं मिलियन पॉइंट्स भी दूँ ना तो भी कम है। और अपना लू फैंग वहाँ बोल रहा होता है, और जो मिस सॉन्ग है वो बोलती है ये तो बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड है, इसकी टैलेंट की बात ही अलग है, इसलिए इसके पीछे लड़कियाँ पड़ी रहती है, और मैं भी इसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, यही बात है। और फिर ना लू फैंग वहाँ पे बोलने लगता है कि ना अपनी बात थैंक यू जेंटलमैन एंड लेडीज़, वो पूरी बात खत्म कर देता है, और सारे लोग तालियों बजाने लग जाते हैं। और वहाँ पे जितने भी लोग थे जो उसके दुश्मन भी थे मगर वो भी रोने लग जाते हैं, और वो कहते हैं अरे भाई इतना इमोशनल कैसा है, मेरे को तो बहुत रोना आ गया। और वहाँ पे सब तालियां बजाने लग जाते हैं जज, और जज कहते हैं परफेक्ट परफेक्ट, मैंने आज तक ऐसा इंग्लिश स्पीचिंग किसी को नहीं देखा, तुमने इतना हार्ड कोर्स भी इतना आराम से बोल दिया। और फिर अपना लू फैंग मिस सॉन्ग के पास पहुंचता है, बोलता है देखो मैंने अपना काम पूरा कर ही लिया और मैंने वेल डन किया, लगता है मैं पास तो हो ही जाऊंगा। फिर वो कहती है हाँ तुमने इतना बढ़िया किया तो ये तुम फर्स्ट नंबर पे आ ही जाओगे, और इतना मुझे अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से मैं कह सकती हूँ। फिर अपना जो बोलता है ठीक है आपने कहा तो ज़रूर होगा। फिर अपना लू फैंग के वो जजेस बोलते हैं कि ना हाँ इसने बहुत अच्छा किया, मैंने आज तक नहीं देखा इतना बढ़िया। फिर वो लू फैंग को नंबर दे देते हैं पता नहीं क्या। फिर अपना लू फैंग का सीन दिखाया जाता है जो कहीं और एक होटल के बाहर खड़ा होता है, और वो कहता है मिस सॉन्ग किए ना मैं तुम्हें होटल में खाना खिला दूंगी, अपन दोनों खाना खाते हैं। लू फैंग बोलता है आपका धन्यवाद जो आप मुझे खाना खिला रही है, इस रेस्टोरेंट में मेरे पास पैसे नहीं है तो भी उसके लिए आपका मैं धन्यवाद कैसे करूं, मगर कोई बात नहीं आपने मेरे को खिला रहे हैं, इसका एहसान मैं कभी ना कभी तो पूरा कर ही दूंगा। फिर मैं सॉन्ग कहती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ वही एहसान पूरा हो जाएगा। फिर वो उसके अंदर पूरे अंदर चले जाते हैं, और वहाँ पे और कोई नहीं जिंगसू होती है। जिंगसू को देखकर अपना लू फैंग बोलता है जिंगसू, फिर बोलते हैं तुम आ गए, तुम इधर क्या कर रहे हो। और फिर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो मिस सॉन्ग भी हैं वो भी देख के हैरान हो जाती हैं, ये जिंगसू को भी जानता है, ये जिंगसू कौन है वैसे वो नहीं जानती। जिंगसू बोलती है तुम आ गए तो उसके लिए धन्यवाद, तुमने इधर आए तुम मुझसे मिलने आए हो क्या। फिर लू फैंग बोलता है नहीं। फिर जो मिस सॉन्ग है वो बोलती है क्या तुम्हारा आपस में कोई कनेक्शन है, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। फिर वहाँ पे हमें वीवी और ल्यूनी दिखाई जाती है जो दोनों वहाँ पे होती है, और वो भी लू फैंग को हाई करते हैं। और ये सब देख के लू फैंग बोलता है ये भी यहाँ पर ये सब यहाँ पर कर क्या रहे हैं यार, ये मुझे पता क्यों नहीं है, वरना मैं इधर आता भी नहीं। और वो कहते तुम इधर क्या कर रहे हो, और वो भी इस लड़की के साथ। और फिर वीवी बोलती है तुम तो मेरी क्लासमेट हो ना शायद तक। और फिर अपना लू फैंग हैरान होता है कि ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर वो बोलते हैं हाँ मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ, और है ना मैं तुम्हारे थोड़े पीछे ही बैठती हूँ। और फिर वो कहते हैं हाँ मेरे को भी लग ही रहा है तुम मेरी क्लासमेट हो। और फिर वो दोनों आपस में हाई हेलो करते हैं। फिर लू फैंग बोलता है क्या कॉइंसिडेंस है कि एक सबसे एक साथ मिल गया। फिर हमें दिखा जाता है वहाँ पे वो डॉक्टर जी जिंग होती हैं जो वहाँ पे आई होती हैं, वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, और यंग मास्टर भी होते हैं उसके साथ, मतलब वो बच्चा। और फिर वो बोलती है लू फैंग तुम इधर क्या कर रहे हो, वो भी लू फैंग को देख लेता है, और वो बच्चा भी देख लेता है। फिर वो बच्चा बोलता है आज वापस ब्रदर इन लो हम वापस मिल ही गए, आज मेरे को लगा नहीं था, और आप इतनी सारी लड़कियाँ यहाँ पे क्या कर रही हैं। फिर वो बोलता है मेरे को भी नहीं पता क्या हो रही है, मैं तो कॉन्टेस्ट खेल के आया हूँ अभी इंग्लिश स्पीचिंग का। फिर वो सब है ना लू फैंग की तरफ देखते हैं ये कर क्या रहा है, और ये हमारे साथ चलो ना हम यहाँ चलते हैं। फिर वो बच्चा कहता है कि ना आप तो रियल टाइगर निकले भाई, मेरे को तो पता ही नहीं था आपने वॉच कर दी। फिर अपने लू फैंग के मोबाइल पे एक मैसेज आता है, उस मैसेज को वो देखता है तो उस मैसेज पे एक है ना लिखा होता है कहीं पार्टी का ऑफर और ड्रिंक के लिए। फिर अपने लू फैंग बोलता है हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ तुम चिंता मत करो अभी मैं कुछ ही देर में पहुँचता हूँ। और वो उससे कहता है हाँ मुझे अभी जाना है, तुम इन सबसे बोल देना ये मेरी क्लासमेट्स हैं इनका ध्यान रखना। और फिर वो वहाँ से फरार हो जाता है, और ये सब ये वो लोग देख कर हैरान होते थे, वो सब कहते हैं अरे भाई ये क्या ही इंसान है, हमें छोड़ के जा रहा है, शर्म नहीं आती। और वो बोलता है अरे भाई तो सही में रियल टाइगर निकले, मैंने सोचा नहीं था इनकी हॉबी ये होगी। और फिर हमें देखा जाता है लू फैंग बोलता है कि ना
आपको लगता है ये हमारे डिफेंस और वीकेस्ट टाइम के लिए बढ़िया है और हमें ये करना चाहिए और हमें यहाँ से जाना चाहिए, ये सही रास्ता है, हमें इतना एरिया क्लीन अप करना चाहिए। फिर वो बोलते हैं हाँ आज वही दिन है जिस दिन जो टैंक डेयरी की मॉम मरी थी, यही वो आज का दिन था और इस वजह से ही मुझे उन लोगों से नफरत है, फॉक्स गैंग से। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म।